आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में हर साल किस दिन वस्तु एवं जीएसटी सेवा कर दिवस मनाया जाता है? तो वस्तु एवं जीएसटी दिवस जो है भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी दिवस जो दोस्त है ये 2017 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था और 101वां संविधान संशोधन के द्वारा यह लागू किया गया था। उसी के साथ बताइएगा 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस हर एक एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मंत्रिमंडल ने किस वर्ष से नए 3 पहिए वाहनों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने का जन आदेश दिया है? तो इलेक्ट्रिक करने का मतलब ये हुआ कि दिल्ली में 2027 जनवरी 2027 से पूरी तरह से जितने भी 3 पहिया वाहन है वो इलेक्ट्रिक रूप हो जाएगी। मतलब पूरी तरह से पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ सब बंद हो जाएगी। तो 1 जनवरी 2027 से दिल्ली मंत्रिमंडल ने आदेश दे दिया है कि 3 पहिया वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक चलेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले बता देते हैं कि दिल्ली जो है, दिल्ली को भारत में 69 संविधान संशोधन द्वारा 1991 में भारत में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में हूल दिवस कब मनाया गया? तो हूल दिवस दोस्तों हर वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून को जो 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, उसी के याद में मनाया जाता है। तो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। जस्ट उसी के बाद हमारा 1857 में भारत का पहला क्रांति 1857 की क्रांति हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में नियोकोला कोबा नेशनल पार्क चर्चा में रहा है, यह किस देश में स्थित है? तो नियोकोला कोबा नेशनल पार्क सेनेगल में स्थित है। इसका आंसर सेनेगल होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रमुख योजना को 1 दशक पूरे होने पर सराहा किया है? तो आरबीआई जो है हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के 1 दशक पूरा होने पर इसका सराहा किया है। जन धन योजना जो है हमारा 2014 को 28 अगस्त 2014 को लागू हुआ था। मेक इन इंडिया भी 2014 को आया था भारत में। डिजिटल इंडिया 2015 से लागू हुआ। स्वच्छ भारत अभियान, आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं कि स्वच्छ भारत अभियान भारत में कब से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2026 इंडेक्स में भारत कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत के कौन सा राज्य? तो भारत के केरल राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। हाल ही में केरल का नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया है। केरलम, नया नाम केरल का केरलम हो गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा, जिसको ऑफशोर एयरपोर्ट भी कहते हैं, को बनाने की मंजूरी महाराष्ट्र ने दिया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में ऑफशोर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो ऑफशोर एयरपोर्ट का मतलब क्या है कि बंदरगाह का जो कार्यभार है, जो बंदरगाह में जो ज़्यादा अधिक कार्य का लोड पड़ जाता है, उसी को कम करने के लिए एकदम समुद्र के किनारे में ही ऑफशोर एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसको ऑफशोर एयरपोर्ट नाम दिया गया है। यह भारत का पहला एयरपोर्ट होगा जो बंदरगाह के नज़दीक और समुद्र के किनारे बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ये क्वेश्चन भी आई है, किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान रहा? भारत का इसका स्थान 94वां था। अब कितने देशों में भारत का स्थान 94वां था, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें टोटल 167 देशों ने भाग लिया, 167 देशों ने भाग लिया है। और भारत का इस वर्ष 2026 में एसडीजी इंडेक्स में सबसे अच्छा रैंक इसी वर्ष 2026 में अब तक में रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरकार ने प्रत्यक्ष कर नीति में निरंतरता बनाए रखने के लिए किसे सीबीडीटी का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है? फिर से नियुक्त किया है दोस्तों, तो इससे पहले भी सीबीडीटी का अध्यक्ष रवि अग्रवाल था। वापस से इसको जुलाई में रवि अग्रवाल को ही सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप हमको कमेंट में बताइए संजय मल्होत्रा किस चीज का चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? चाहिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑफशोर एयरपोर्ट महाराष्ट्र में है। ऑफशोर एयरपोर्ट का मतलब हम बताएं आपको, समुद्र के किनारे बनाया गया पहला एयरपोर्ट, समुद्र के किनारे बनाया गया पहला एयरपोर्ट, भारत का पहला एयरपोर्ट जो बंदरगाह के कार्गो लोड को कम करेगी। इसी के साथ दोस्त अगला क्वेश्चन समाप्त होता है। 1 जुलाई का टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर दो आपको पसंद आए तो अगले 2 जुलाई को भी मैं इसी तरह टॉप 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा, जो एसएससी, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। थैंक यू।